हेलो साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से कप्तान अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जानकारी दी जाएगी। इस सीरीज में और क्या मिलने वाला है आपको, तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा वन लाइनर फैक्ट्स, इसमें आपको मिलेगा डेली क्विज, इसमें आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस और जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी करंट के डेटा हैं उनका डिटेल एनालिसिस। इस सीरीज का नाम है NPA न्यूज पेपर एनालिसिस सीरीज, जिसमें आपको पूरा न्यूज पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। जो भी न्यूज होगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज है, देख रहे हैं आपको दिख रहा है स्क्रीन में। पहली न्यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 योजना। ये योजना चलाई जा रही है, कहाँ चलाई जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। कितने लागत पे बनाया जा रहा है क्लस्टर, तो 417 करोड़ रुपए लग रहे हैं। लागत कुल है आपकी 417 करोड़ रुपए। ये आपसे डेटा पूछा जा सकता है, कितने करोड़ रुपए लगाए गए, तो 417 करोड़। कितने एकड़ में, 200 एकड़ में। और बनाएगा कौन, बनाया जा रहा है इसको यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर जो बात करें EMC योजना के बारे में, तो EMC योजना पहली बार शुरू की गई 2012 में और इसका सेकंड वर्जन आया 2020 में। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोस्तों बात उठती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, क्यों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या EMC से फायदा होगा, अगर जो हम बात करें तो इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। जो भी आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये आपका करने वाला है EMC। अगर जो बात करें अन्य फैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, जैसे पूछा जा सकता है, ये चर्चा में है, तो दोस्तों जो भी करंट रहता है वो करंट के इवेंट्स के साथ साथ उसके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारे इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल ही देखा जाएगा या पॉलिटिकल, सोशल या करंट का जो न्यूज़ है उसी बारे में नहीं, उससे संबंधित हर एक फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर जो बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कब बना, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया 1970 में। इसके अलावा एक आपका सेंट्रल काम करता है इससे संबंधित, जिसे सीरी कहते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1953 में इस्टेब्लिश किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये आपका पिलानी राजस्थान में इस्टेब्लिश है, पिलानी राजस्थान में इस्टेब्लिश है। ये आप अगर जो पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित नेशनल पॉलिसीज़ कब आई, तो 2012 में और 2019 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित फैक्ट्स हैं। आगे बात करें सेकंड न्यूज के बारे में। दूसरी न्यूज है आपका IWAI की जो बैठक हुई है वो हाल ही में कहाँ संपन्न की गई, तो ये बैठक हुई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुई, तो दिल्ली में। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये बैठक हुई है आपकी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की। कहाँ हुई है, तो दिल्ली में। यही आपका इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आगे बात करें UGRO कैपिटल, इसके CEO नियुक्त किए गए हैं। UGRO कैपिटल के CEO अनुज पांडे को नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों इसको बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपकी UGRO कैपिटल कंपनी है यह एक NBFC है। और NBFC क्या होता है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बैंक की तरह ही काम करती हैं। पर बैंक और NBFC में फ़र्क होता है। जो बैंक हैं वो आपको जमा भी स्वीकार करते हैं, जबकि NBFC आपके जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं। कुछ अंतर होते हैं NBFC और बैंक में।
जैसे एनबीएफसी में 100% एफडीआई का प्रावधान है, बैंक में 100% एफडीआई नहीं हो सकता है, चेक नहीं जारी कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, एनबीएफसी देख लीजिएगा। फिर आपका केरल साहित्य अकादमी 2024 के साहित्य पुरस्कार बांटे गए हैं अभी हाल ही में। एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, केरल साहित्य अकादमी की इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, स्थापना कब हुई? तो केरल साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 1956 में, 1956 में स्थापना हुई और त्रिशूर में इसको स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? त्रिशूर में इसको स्थापित किया गया। आगे बात करें अगले न्यूज में, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको पता ही होगा, पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर मनाया जाता है। तो ये मनाया गया 29 जून को, हर साल मनाया जाता है। अब ये पीसी महालनोबिस थे कौन? नाम आपने सुना होगा पीसी महालनोबिस का। इन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, कलकत्ता में जन्म हुआ। इसके अलावा आपने सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल दिया वो दिया गया पीसी महालनोबिस के द्वारा। 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष भी पीसी महालनोबिस थे। इसके अलावा भारतीय सांख्य संस्थान 1931 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। इसकी भी स्थापना की गई पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो ये आपके पीसी महालनोबिस है, जिनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। आगे बात करें तो सागरमाला वित्त निगम का जो उद्घाटन किया गया वो सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। ये आपका जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 या विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसके अनुरूप इसका स्थापना इसकी की गई है और यह आपका स्टार्टअप्स वगैरह देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें कि दूसरे एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 में जो तीनों खिताब थे वो इंडिया ने जीत लिया है। चाहे वो महिला युगल हो, वुमेन डबल्स हो, या पुरुष युगल हो, मैन डबल्स हो, या मिक्स्ड डबल्स हो, तीनों खिताब जीते हैं इंडिया ने। अगर जो बात करें कि किसने जीते हैं तो हम देख लेते हैं। महिला डबल्स में ये खिताब आया है अनाहत सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा द्वारा जीता गया। अनाहत सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा। अगर जो वहीं पुरुष की बात करें मेन डबल्स की, तो ये आपको मिला अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार। और मिक्स का जीता है, मिक्स का डबल्स में अनाहत सिंह और अभय सिंह द्वारा। तो ये तीनों गोल्ड इंडिया के द्वारा लाए गए आपके मिक्स डबल्स, वुमेन डबल्स या मेन डबल्स के तीनों स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 भारत के द्वारा जीता गया। अगर जो आखिरी न्यूज की बात करें, इंटरनेशनल उष्णकटिबंधीय दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2025, ये भी 29 जून को मनाया गया और इसकी इस वर्ष की थीम थी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस। ये इस बार की थीम थी, 29 जून को मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये हमने कुछ न्यूज पढ़ी। अब हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया? तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। ईएमसी 2012 में आया था और ईएमसी 2.0 2020 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 1970 में बना था, सीरी 1953 में बना था। आगे बात करें IWAI की बैठक कहाँ हुई है अभी हाल ही में? तो दिल्ली में हुई बैठक जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, और इसका एक रीजनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा डिब्रूगढ़ में, असम के। तीसरा, यूग्रो कैपिटल का नया CEO अनुज पांडे को बनाया गया है। अगला, केरल साहित्य अकादमी 2024 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार किस लेखक को मिला? GR इंदुगोपन को मिला है। उनके आड़ो के लिए जो आपका उपन्यास था आड़ो। इसके अलावा अनीता थम्पी को कविता के क्षेत्र में मुरिंगा वाझा गरी बेप्पू के लिए, और सिनीलाल को शॉर्ट स्टोरीज के लिए गारी सप्पा अरूबी अथवा ओरू जल यात्रा के लिए सम्मानित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में आपने देखा सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून के दिन। कब मनाया जाता है? 29 जून के दिन PC महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल, असम से आते हैं, असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे, युगल चैंपियनशिप स्क्वैश की किस देश में हुई? तो ये हुई मलेशिया में। मलेशिया के कुचिंग में इसका आयोजन किया गया, और भारत ने तीनों में डबल्स में आपको गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अगला, उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक कब मनाया जाता है? ये भी 29 जून को मनाया जाता है। ये आपके MCQ थे। अगर जो वन लाइनर फैक्ट्स की बात करें तो पहला प्रश्न है यूग्रो कैपिटल का मुख्यालय कहाँ? तो ये आपको पता है मुंबई में है। यूग्रो कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये कंपनी एक बार पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई? तो ये इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2018 में। इसके बाद स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कुचिंग में हुआ, मलेशिया। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में इसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। कविता के लिए किसे मिला? अनीता थम्पी को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक साहित्य की श्रेणी में दीपक V को मिला। वहीं पूछेगा NBFC जो अभी समुद्री क्षेत्र पर कार्यरत है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूग्रो कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक कौन है? मैनेजर डायरेक्टर कौन है? सचिंद्र नाथ। सांख्यिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? PC महालनोबिस। और EMC 2.0 किस मंत्रालय द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। और IWAI का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आज के। ऐसे ही हम रोज जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे, और कंटिन्यू ये हम पूरा करंट अफेयर्स रोज का रोज डेली को डेली देखेंगे, फिर वीकली भी देखेंगे और मंथली भी देखेंगे। ये जो PDF है आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन ये इम्पोर्टेंट लगा। अगले लेक्चर में हम कल के न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।